जय हिंद दोस्तों। आज हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम जल्द से जल्द दिन में एक दो प्रैक्टिस, दो दो तीन तीन सेट डाल के मैं जल्द से जल्द पूरा जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। और फिर रोज़ का रोज़ पीडीएफ जो नवीन सर कराएंगे 3 बजे, उसका उसी दिन या नेक्स्ट दिन जो है वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले आता है जो पिछले क्लास का 5 क्वेश्चन जो रिवीजन का है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो धोबिया लोक नृत्य है बिहार का। हिंदी पंचांग का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है। 1948 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक हॉकी में किसकी कप्तानी में जीता? किशन लाल। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा के और लोक नृत्य की बात करें, वेलकम हो गया, गजानन हो गया, हिक हक, होजागिरी, लेबांग, बुमानी, मोसाक सुलमानी, मेलाडोम त्रिपुरा का है। पंजाब की बात करें तो गिद्दा, किकली, जागो पंजाब का है। हरियाणा का फाग और सांग नृत्य जो है हरियाणा का है। उत्तराखंड का छोलिया। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक थी टी बालकृष्णन, टी बाला सरस्वती। भरतनाट्यम के कलाकार की बात करें, गीता चंदन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलारवेल वल्ली, मालिका सरकार, ये जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। निर्मला मेहता मणिपुरी से संबंधित हैं। विजयिनी सत्यार्थी उड़ीसा से संबंधित है। कुमुदनी लखिया कत्थक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में मिला था। यूएन में परफॉर्मेंस 1966 में मिला था। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। और लता मंगेशकर को मॉडरी क्वीन किन के नाम से जाना, जिसे हम स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत कुमारेश डाट की सर्वश्रेष्ठ पादकों में से एक हैं वीणा। वीणा वादक सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े, राजेश वैद्य जो है वीणा वादक हैं। संतूर वादक की बात करें, तरुण भट्टाचार्य, आर विश्वेश्वरे संतूर वादक हैं। तबला वादक संदीप दास, साबिर खान तबला वादक हैं। सितार व बुद्धादित्य मुखर्जी, इलाज खान जो है सितार वादक हैं। नेक्स्ट है, मलयालम का नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? विशु मलयालम जो है केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का। उगादी साउथ का। न्यू ईयर्स कर्नाटका है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। बोहाग बिहू असम का है। पाना संक्रांति महाविशुम उड़ीसा का है। पुंथुड़ू तमिलनाडु का है। चेरा ओवा मणिपुर का है। संवत्सरा पांडवा गोवा का है। नवरे जम्मू कश्मीर का है। जुड़ शीतल बिहार का है। खिचड़ी उत्सव उत्तर प्रदेश का है। वैसाखी पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानव क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? 8.8 इंच से 9 इंच तक होती है, जिसको 224 mm से 229 मिलीमीटर होती है। बैट की लंबाई 38 इंच होती है। चौड़ाई 4.25 इंच होती है। स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.11 मीटर, जिसे 22 गज कहते हैं। चौड़ाई 3.05 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द्वारा स्वीकृति बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर डांट होती है।
11 10 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल का वजन जो है 600 से 650 ग्राम होता है। कोर्ट की लंबाई 28 और चौड़ाई 15 होती है। बास्केटबॉल की ऊंचाई 3.05 मीटर होती है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी वैली 6 होते हैं। नेट बॉल में 7 है। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। स्टार्ट कब हुआ था? 1971 में। थीम के 2024 का वेटलैंड 2024 की थीम जो है वेटलैंड ह्यूमन वेल विंग है। रामसर साइट टोटल की बात करें तो 80 है। पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। दुनिया की पहली साइट कोरबोक ऑस्ट्रेलिया। 80वीं साइट जो है लोगवुड 16 तमिलनाडु का है। रामसर स्थल की सबसे बड़ी साइट सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटी साइट के बाद रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा साइट स्टेट की बात करें तमिलनाडु में 16 है और उत्तर प्रदेश में जो है 10 साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं में की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है? राजस्थान में। राजस्थान की मेल साक्षरता दर जो है 79.19%। फीमेल की बात करें 52.12% होता है। केरल का साक्षरता दर 94%। लक्षद्वीप 91.81% जो कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा और केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम पूछे तो दादरा नगर हवेली होता है। मिजोरम 91.33% होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की साक्षरता दर 74.04%। मेल 82.14% और फीमेल 65.46%। अंतर में पूछेगा इंडिया माने भारत के साक्षरता दर में मेल और फीमेल में अंतर कितना है? 16.68%। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार समानता अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया। यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार में 5 आर्टिकल हैं जो 14 से 18 तक है। 6 प्रकार के अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है जिसमें 4 आर्टिकल हैं और समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 4 आर्टिकल हैं। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में जिसमें 2 आर्टिकल हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें 32 को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में। एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। मैंडामस परमादेश याचिका में मैंडामस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें 3 प्रकार के आदेश हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध हो गया, अधिकार पक्ष हो गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि डीपीएसपी तो पुष्पात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? आइवर जेनिंग्स। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वीर हो गया। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार दे चेक कट सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपद के अनुचित ग्रहणसार का सुधार किस रीट याचिका द्वारा किया जा सकता? अधिकार वृक्ष के द्वारा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन था नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन की रचना माध्य
प्राथमिक सूत्र है सापेक्षता का सिद्धांत भी नागार्जुन को कहा जाता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासन में सभी समितियां की बात करें, संगीत समिति, समय, राजा, स्थान, अध्यक्ष। पहला था 1983 BC में अजातशत्रु के समय राजगिरी पर हुआ था। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध समिति जो है 1883 में दूसरा बौद्ध समिति 383 BC में हुआ था। काला शोक के समय स्थान वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष सबाकामीर थे। तीसरा बौद्ध समिति 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। 1000 AD में चौथा हुआ था बौद्ध समिति कनिष्क के शासनकाल में। उस कुंडलवन में हुआ था। उस समय वसुमित्र थे अध्यक्ष। पांचवा बौद्ध समिति 1871 में हुआ था। राजा मिंडन के समय हुआ था। म्यांमार में हुआ था। अध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है मिनाल्ड बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। अभिनन्य पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक धर्म का सिद्धांत और उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा नदी तो पांचों में मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी में मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडस नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग हो गया। और धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं तब विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियाँ सोन हो गई, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तमसा। यमुना की सहायक नदी केन, वेतवा, चंबल। कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चीन का शोक पीली नदी हवांगहो जिसे कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रकल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? महानदी, जो इसकी लंबाई 1,41,589 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुरा की श्रेणियाँ। नर्मदा नदी रेवा नदी पे अरकंठ उद्गम मध्य प्रदेश के, अमरकंटक उद्गम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ताप्ती नदी मुल्तानी पहाड़ी से निकलती, मध्य प्रदेश से निकलती है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। पहली बार 1966 से 67 में PM कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय। 1960 कृषि मंत्री हरित क्रांति का जनक थे। राजनीतिक जनक जो है चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। नीली क्रांति अरण्य कृष्णन से संबंधित। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। स्वर्ण क्रांति से निर्मल तुतेज। लाल क्रांति विशाल त्रिवारी। सिल्वर क्रांति इंदिरा गांधी से संबंधित है। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। MSP मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है CFCP। कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कुल कितनी फसलों में MSP दिया जाता है? 22, जो कि 7 अनाज पे, 5 दाल पे। गन्ने के लिए FRF फर्स्ट रेम्यूनेरेटिव प्रेफरेंस उचित लाभकारी मूल्य जो है तिलहन पे 7। 3 वाणिज्य फसलें कपास, खोपरा, जूट पे भी होता है। सार्वजनिक
वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदता है उसे क्या कहा जाता है? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं की एमएसपी की बात करें 2275 है, सरसों की 5650, मसूर की दाल 6425, चना की दाल जो है 5440, जौ की 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है? किसी वस्तु का ध्रुवों पर अधिक और केंद्र पर शून्य होता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान का। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर को नापते हैं। आविष्कार टॉरसैली। धीरे धीरे गिरना वर्षा का धीरे धीरे उठना साफ मौसम। ट्रेन में बैठा यात्री सिर से पीछे की ओर झुक जाता क्या? गति का जड़त्व का नियम के द्वारा। पानी को साफ किया जाता है किसे? मतलब पीने के पानी को साफ किया जाता है क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकिल, आयरन कहा जाता है। और जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक, निकिल को कहा जाता है। कांसा जो है कापर, टीन को पीतल, Cu और Zn को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जनित रोग है हैजा, टिटनेस, एंथ्रेक्स। प्रोटोजोआ, पार्यानक, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर को काटने से होता है? एंडीज मच्छर से। एशियाई बाघ मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया और जिंका वायरस होता है। मादा एनाफिल मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सीएम मितान योजना चालू हुआ छत्तीसगढ़ में। सीएम महतारी न्याय रथ योजना भी छत्तीसगढ़ में। हमर सुहार लायक योजना भी कहाँ? छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है। मिजोरम में कमल योजना शुरू हुआ है। मणिपुर में स्कूल ऑन होल्स स्कोमी। मणिपुर में। मध्य प्रदेश में सीएम साल आशीर्वाद योजना भी कहाँ? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। हाल ही में कौन पैरालैंगिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? पहले पैरालंपिक गेम 1960 में रॉय में हुआ। राष्ट्रीय इसकी स्थापना 1992 में। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन 1989 में। हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं। दीपा मलिक पहली इंटरनेशनल महिला पदक विजेता सिल्वर शॉट पुट से संबंधित है। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुरली कोक्त पेटकर 1972 में। हाल ही में किस राज्य में माजुली, मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? असम का है। ओडिशा की खाई चटनी डोगरिया कोथसाल ओडिशा का। अरुणाचल प्रदेश आदि के लिए अदरक वांचो सिल्वर अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा में सीसा और पोशाक त्रिपुरा का। अयोध्या में बेसन के लड्डू अयोध्या में जीआई टैग मिला। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में हुआ? 10,000वें वन औषधि उद्गम विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी कहाँ? झारखंड में शुरू हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो ख़त्म होने के बाद हम टेलीग्राम पे में वीडियो को मतलब इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।